नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंदौर का केस स्टडी जो अभी रिसेंट में हुआ है, जिसमें वाटर कंटेनमेंट से लोगों की मौत हुई है। तो इंदौर ऐसे तो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, जो पिछले कई वर्षों में जो इंदौर हमेशा जो है पहले स्थान में आता है। लेकिन जनवरी 2026 में इस शहर में एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि इस बार मुद्दा कूड़े का नहीं, सड़क की साफ सफाई का नहीं, बल्कि इस बार मुद्दा था पानी पीने का, जो इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से शुरू हुआ। 29 दिसंबर की सुबह लोग रोज जैसे नॉर्मली हम जाते हैं तो नल से पानी भरने जाते हैं, लेकिन पानी से बदबू आती है। कुछ लोग को लगता है रंग थोड़ा अजीब है, कुछ लोग को लगता है कि ये इसमें से थोड़ा एसिड जैसी महक आ रही है, तो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोपहर होते होते हालत बदलने लगते हैं, उल्टी, पेट दर्द और गंभीर हाइड्रोजन जैसी बीमारियां होने चालू हो जाती हैं। शाम तक एक ही इलाके में दर्जनों लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, और देखते देखते सरकारी और निजी अस्पताल में कुछ ही घंटों में पूरा जो है हॉस्पिटल भर जाता है। डॉक्टर सभी मरीजों की जो लक्षण है एक जैसे ही दिखते हैं। सरकारी आंकड़े से माना जाए तो 1000 लोग से ज़्यादा लोग बीमार हुए, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। इनमें से एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा था, जो डायरेक्टली दूध भी नहीं पिया था, उसके दूध में सिर्फ जो है ये पानी मिलाया गया था, तो इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये जो मौत हुई बच्चे की, ये सिस्टम का फेलियर था कि क्या था? इसमें जो है हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे जो भागीरथपुर के इलाके में से आप देख सकते हैं। तो इसका मुख्य जो पाइपलाइन था पुलिस के नीचे था, तो वहाँ ये टॉयलेट जो है स्थित था। तो जो उसका वेस्टेज है, वो वेस्टेज डायरेक्टली जाके पानी में, जो हम बीएमसी का जो हमारा पानी रह जाता है पीने का, उसमें जाके मिल जाता है। लेकिन इसके जो है शिकायत बार बार की जाती है। तो ये जो पानी घर तक पहुँचते पहुँचते ये जहर बन चुका था। तो जहर बन चुका था, तो यहाँ हमारा सिस्टम का फेलियर हुआ, क्योंकि हादसा रोका जा सकता था। नगर निगम और पीएचई विभाग के नियम कहते हैं पाइपलाइन की नियमित जांच होनी चाहिए, लेकिन महीनों तक कोई प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हुआ। स्थानीय शिकायतें आई, लेकिन फाइलें दफ्तरों में दबती रही। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, इसका मतलब यह है ये हादसा नहीं था, यह लापरवाही है। तो जो लापरवाही हुई थी उसकी वजह से इसमें बहुत सारे जो नेताएं, एमपी, एमएलए और जो अपने आईएएस ऑफिसर्स हैं, सबकी जो है जांच पड़ताल हुई। बट इसी में एक जो एमपी है कैलाश जी, उनसे जब एक पत्रकार अनुराग जी पूछते बहुत हैं सारे लोगों तो का अभी उसमें तक उन्होंने जो बहुत रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। सवाल भी क्या पूछती घंटा हो है गया? कि कैलाश, ये ये जो बात 10 ठीक से मौतें कीजिए। हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्राउंड रिपोर्टिंग कह रहे हैं पत्रकार अनुराग ने अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे थे कि अगर पाइपलाइन पुरानी थी तो बदली क्यों नहीं गई, अगर लीकेज पता था तो पानी सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। जब ये जवाब पूछते हैं तो पत्रकार जो भी एमपी एमएलए हैं सिर्फ इसको टालते हैं। ये एक्चुअली में देखा जाता है आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए, मामला यहीं खत्म नहीं होता। कैमरे से हट जाते हैं, लेकिन सवाल हमेशा रहते हैं। अब सड़क पर उतरी जनता। अब हम बात करते हैं कि जो इससे प्रोटेस्ट हुआ, इससे बहुत सारे लोगों ने उनके अपने जो एमपी हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, और इसी में जो लोगों का भरोसा है वो भी टूट गया। तो इसके बाद ये मीडिया सवाल भी पूछती है कि ये जो 10 मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग कह रहे हैं पत्रकार अनुराग ने अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे थे कि अगर पाइपलाइन पुरानी थी तो बदली क्यों नहीं गई, अगर लीकेज पता था तो पानी सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। जब ये जवाब पूछते हैं तो पत्रकार जो भी एमपी एमएलए हैं सिर्फ इसको टालते हैं। ये एक्चुअली में देखा जाता है आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए, मामला यहीं खत्म नहीं होता। कैमरे से हट जाते हैं, लेकिन सवाल हमेशा रहते हैं। अब सड़क पर उतरी जनता। अब हम बात करते हैं कि जो इससे प्रोटेस्ट हुआ, इससे बहुत सारे लोगों ने उनके अपने जो एमपी हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, और इसी में जो लोगों का भरोसा है वो भी टूट गया। डॉक्टर मनमोहन यादव ने आदेश दिया, दिलीप कुमार यादव नगर निगम आयुक्त को तो हटाया गया। फिर इसमें और भी पदाधिकारियों को हटाया गया, जिसमें रोहित सिसोदिया, संजय श्रीवास्तव और जो है योगेश जोशी और शुभम श्रीवास्तव जूनियर इंजीनियर थे। इनके लापरवाही के आरोप लगे, लेकिन सवाल बन रहा है ये क्या काफ़ी है, क्योंकि इसमें लोगों की जान गई है।
अब निष्कर्ष यही निकलता है कि यह कहानी रैंकिंग की नहीं है, यह कहानी सिस्टम की नहीं है। ये सड़कें साफ दिख सकती हैं, लेकिन अगर आप पाइपलाइन साफ नहीं रख सकते हैं, जो हम नॉर्मली पानी पीते हैं, तो इससे कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। असली ये चीज़ है कि नल अगर हम खोलते हैं तो नेक्स्ट टाइम से हम ये सोचेंगे इंदौर में कि साफ पानी आएगा कि नहीं आएगा। अगर यही जो है चीज़ दूसरे देश में या राष्ट्र में होता तो अब तक ये नहीं सिर्फ MP MLA नहीं, यहाँ तक CM जी को जो है इस्तीफा देना पड़ता। बट ये हमारा इंडिया है, जो सिस्टम है बहुत लापरवाही से होता है। तो हमारा यही रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी रहे अच्छे से यूज कीजिए पानी इंदौर में। थैंक यू।